दोस्तों, अगर आज रात अचानक आपके दरवाजे पर कोई दस्तक दे और आपसे आपके डॉक्यूमेंट्स मांगे जाएं, अगर आपके परिवार में कोई यह कहे कि नाम लिस्ट में नहीं आया, तो अब क्या होगा? अगर सोशल मीडिया के वीडियो देखकर आपके दिल की धड़कनें तेज हो जाती हैं, तो रुक जाइए, घबराइए मत। आज हम डर नहीं, सच्चाई की बात करेंगे। आप देख रहे हैं विद्याधाम चैनल, और यहाँ हम भावनाओं से नहीं, जानकारी और कानून से बात करते हैं। पिछले कुछ समय से नागरिकता, वोटर लिस्ट, एसआईआर और एनआरसी जैसे शब्द लोगों के मन में डर पैदा कर रहे हैं। गांव से लेकर शहर तक, मजदूर से लेकर व्यापारी तक, पढ़े लिखे से लेकर कम पढ़े लिखे तक, अगर हर कोई यह सोच रहा है कि कहीं उसका नाम कट गया तो क्या होगा। लेकिन सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि सच्चाई क्या है और अफवाह क्या है। एनआरसी का नाम आते ही लोगों को 2019 का असम याद आता है। असम में सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक विशेष परिस्थिति में एनआरसी की प्रक्रिया पूरी हुई थी। वह राज्य विशेष से जुड़ा मामला था। पूरे देश में अभी ऐसी कोई राष्ट्रीय स्तर की प्रक्रिया लागू नहीं की गई है, इसलिए आप मान लेना कि अचानक पूरे भारत में एनआरसी लागू हो गया, सही जानकारी नहीं है। अब बात करते हैं एसआईआर की, जिसका नाम सुनकर लोग इसे एनआरसी समझ लेते हैं। एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, यह चुनाव आयोग की प्रक्रिया है जिसमें मतदाता सूची की जांच और संशोधन किया जाता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना होता है कि केवल पात्र नागरिक ही जो है मतदाता सूची में दर्ज हो। इसमें मृत व्यक्तियों के नाम हटाए जाते हैं, डुप्लीकेट एंट्री सुधारी जाती है, और अगर कोई गलती से जुड़ गया है तो उसे ठीक किया जाता है। यह एक नियमित प्रशासनिक प्रक्रिया है, कोई नई या अचानक शुरू की गई कार्यवाही नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि अगर किसी का नाम वोटर लिस्ट से हट जाता है तो क्या उसकी नागरिकता खत्म हो जाती है? इसका जवाब स्पष्ट है, नहीं। वोटर लिस्ट नागरिकता का एक प्रमाण हो सकता है, लेकिन नागरिकता का एकमात्र आधार नहीं है। नाम हटाने का मतलब यह नहीं है कि आप इस देश के नागरिक नहीं हैं। अगर ड्राफ्ट सूची में आपका नाम नहीं है तो आपके पास दावा करने का अधिकार होता है। आप बीएलओ से मिल सकते हैं, निर्धारित फॉर्म भर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कर सकते हैं। समय सीमा के भीतर प्रक्रिया पूरी करने पर नाम दोबारा जोड़ा जा सकता है। यह पूरी प्रक्रिया नियमों के तहत होती है और आपको अपना पक्ष रखने का पूरा मौका मिलता है। सोशल मीडिया पर अक्सर यह दिखाया जाता है कि लोगों को अचानक डिटेंशन सेंटर भेज दिया जाएगा, लेकिन वास्तविकता यह है कि किसी भी व्यक्ति के खिलाफ कोई कठोर कार्यवाही बिना कानूनी प्रक्रिया के नहीं की जा सकती। नोटिस दिया जाता है, जवाब मांगा जाता है, सुनवाई होती है और अपील का अधिकार मिलता है। जिला अदालत से लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाने का अधिकार हर नागरिक के पास होता है। अब एक जरूरी बात, डॉक्यूमेंट्स को लेकर बहुत से लोगों के कागजों में नाम की स्पेलिंग अलग होती है, और कहीं मोहम्मद लिखा है, कहीं सिर्फ एम लिखा है, कहीं पिता का नाम छोटा बड़ा है, तो कहीं जन्मतिथि में अंतर है। यही छोटी छोटी गलतियां आगे चलकर बड़ी परेशानी बनती हैं। इसलिए आज ही अपने सभी डॉक्यूमेंट्स एक जगह इकट्ठा कीजिए। आधार कार्ड, वोटर कार्ड, पैन कार्ड, बैंक पासबुक, राशन कार्ड, स्कूल प्रमाण पत्र, सबकी जानकारी मिलाइए। अगर अंतर है तो उसे सुधार की प्रक्रिया अपनाइए। आज के समय में आधार अपडेट की सुविधा उपलब्ध है। वोटर कार्ड में सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है। पैन कार्ड में भी करेक्शन संभव है। यह काम कठिन नहीं है, बस थोड़ा समय और जागरूकता चाहिए। डरने से अच्छा है कि तैयारी करना है। कई लोग कहते हैं कि उनके पास जन्म प्रमाण पत्र नहीं है। याद रखिए, कई मामलों में अन्य डॉक्यूमेंट्स भी काम आते हैं। स्कूल की मार्कशीट, टीसी, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड, पुराना वोटर कार्ड, बैंक का रिकॉर्ड, ये सब पहचान और पते के प्रमाण के रूप में उपयोगी हो सकते हैं। अगर स्कूल प्रमाण पत्र नहीं दे रहा तो लिखित आवेदन दीजिए। आवेदन की कॉपी लिखिए। जरूरत हो तो संबंधित अधिकारी के पास जाइए। कानूनी रास्ता अपनाइए और हर कदम का रिकॉर्ड रखिए। भारत का संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है। कानून के सामने सब बराबर हैं। किसी भी प्रक्रिया में आपको अपनी बात रखने का अवसर मिलता है। यह लोकतंत्र की ताकत है। इसलिए यह मान लेना कि बिना सुनवाई के किसी की नागरिकता छीन ली जाएगी, संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। अगर भविष्य में कोई भी
राष्ट्रीय स्तर पर नागरिकता से जुड़ी प्रक्रिया आती भी है तो वह कानून और न्यायिक निगरानी के तहत ही होगी। उसमें समय सीमा होगी, नियम होंगे और अपील का अधिकार होगा। इसलिए घबराहट से ज़्यादा जरूरी है जानकारी और तैयारी। आज के समय में सबसे बड़ा संदेश यही है कि अफवाहों से बचिए। हर वायरल वीडियो सच नहीं होता। किसी भी जानकारी को स्वीकार करने से पहले उसका स्रोत देखिए। आधी जानकारी अक्सर पूरी तरह गलत दिशा में ले जाती है। तो दोस्तों, आपने वो कहावत सुनी होगी कि आपने परिवार के हर सदस्य व्यवस्थित कीजिए, एक सुरक्षित फाइल बनाइए, जरूरी कागजों की फोटोकॉपी रखिए, मोबाइल में स्कैन कॉपी सेव कीजिए, बच्चों के स्कूल रिकॉर्ड, बुजुर्गों के पहचान पत्र, बैंक खाते, सबकी जानकारी स्पष्ट रखिए। यही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। याद रखिए, जागरूक नागरिक सबसे मजबूत नागरिक होता है। डर के सामने नहीं निकलता, ज्ञान से निकलता है। अगर यह जानकारी आप लोगों को पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और यदि चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मिलते हैं नई वीडियो में नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।